जो कि अच्छा कर रहे हैं उसमें मनापुरम आई मीन नंबर्स के बाद आपकी स्क्रीन पे इट्स 113 करीब करीब 3% ऊपर ट्रेड करता हुआ। बट याद रखिएगा जो डैमेज हुआ था और डैमेज के बाद जिस जोन में गया था उससे अभी तक बाहर नहीं निकला। इंटेलेक्ट में चीज तेजी है। डीएलएफ पोस्ट अर्निंग्स चला लेकिन चल के थोड़ा सा सिंक हुआ है, सुपर स्विंग नहीं मिलता हुआ यहाँ पे। बाकी एसबीआई कार्ड्स पिछले कुछ समय में लगभग 3 हफ्ते से बहुत स्ट्रांग है, आज भी इसमें अच्छी खासी बाइंग है 1.25% ऊपर। बजाज ऑटो को लेकर आइए आपकी स्क्रीन पे 1% के इजाफे के साथ ये शुक्रवार की इंट्राडे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी के आसपास ट्रेड करता हुआ। मोर और लेस इट्स एन ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी फॉर बजाज ऑटो। और एक बार बंधन बैंक लेके आइए, आज एक पुल बैक देता हुआ बंधन बैंक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रैजेक्टरी के नजदीक जाने की एक चेष्टा करता हुआ 240 पे ट्रेड कर रहा है। 244 पे इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और नवीन फ्लोरिन अर्निंग्स के बाद जैसे कि कविता जी ने कहा था कि बहुत बड़े सब्सटेंशियल गैप अप को चेज मत कीजिएगा, और एग्जैक्टली वही हुआ। 4920 का इसने इंट्राडे हाई लगाया लेकिन वहां से कोलैप्स हुआ लगभग 100 रुपए। बट मैं प्रश्न पूछूंगा कविता जी से कुछ देर बाद कि अब क्या ये री एंट्री का एक अच्छा मौका है, क्योंकि स्टॉक काफी कूल ऑफ हुआ है। और इस वक्त एक आयशर मोटर्स एट 3693, मेरे ख्याल से अगर मैं इसको देखूं इस वक्त यस पोस्ट अर्निंग जो स्विंग शुरू हुआ था वो और कैपिटलाइज होता हुआ और चलता हुआ और तीव्रता पकड़ता हुआ अब ये स्टॉक अपने करियर की जो हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है उसके पास आके ट्रेड करता हुआ। तो अनुज एक बार फिर से आज ऑटो का बोलबाला कायम है। अनुज बिल्कुल, लेकिन मेरी नज़र जा रही है इंटेलेक्ट डिज़ाइन पर। फ्राइडे को ये स्टॉक 13% ऊपर था, आज फिर अब ये F&O का टॉप गेनर बन गया है और करीब करीब 3% ऊपर यहाँ पर सेकंड टॉप गेनर। टॉप तो खैर मन्नपुरम है। अब देखिए टाटा मोटर्स में अब थोड़ा सा हाई लेवल से प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, यहाँ पर लोग प्रॉफिट बुक करेंगे ऑब्वियसली जिन्होंने एक पहले से लिया हुआ है और वो एक मतलब भले नंबर्स बहुत अच्छे थे और वो लेकिन ठीक है, हर चीज़ प्राइस हो जाती है मार्केट में एक लेवल तक, तो वहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग। ये भी फैशन रिटेल यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग आ रही है, लेकिन आज मार्केट को सपोर्ट कर रहा है इन्फोसिस, और इन्फोसिस में थोड़ी सी बाइंग आज 1257 पर इन्फोसिस इनफैक्ट सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर। लेकिन देखिए आज निफ्टी का हाई एक बार निफ्टी का हाई लेकर आइए और 18,363 के करीब एक हाई लगाकर निफ्टी अब थोड़ा सा नीचे आया यहाँ से 18,341, और बैंक निफ्टी में अब थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर आपको विजिबल है। डॉक्टर लाल पैथलैब्स लेकर आइए एक बार जरा। डॉक्टर लाल में शानदार बाइंग रही है पिछले कुछ दिनों में और नंबर्स के बाद से इसने एक अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ा है और आज भी ये करीब करीब 1.5% ऊपर। इनफैक्ट सुबह के स्टॉक्स में मुझे सबसे अच्छा चार्ट डॉक्टर लाल का ही लग रहा है यहाँ पर। मनापुरम ऊपर लेकिन शायद बैन में है मनापुरम। उसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर में थोड़ी सी बाइंग है आज। एफएमसीजी में बाइंग है, HUL, गोदरेज कंज्यूमर, ब्रिटानिया, ये सारे के सारे स्क्रीन पर आएंगे आपको। यहाँ पर क्लियरली आपको नेस्ले देख लीजिए एक बार, नेस्ले लगातार ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है, वहाँ पर एक मोमेंटम है। तो एक एफएमसीजी पॉकेट, इनफैक्ट पूरी की पूरी कंजम्पशन पॉकेट, एफएमसीजी, ऑटोज़, इन सब के सब स्टॉक्स में अच्छी खासी बढ़त। और अब निफ्टी वापस कोशिश कर रहा है ग्रीन डे हाई की तरफ जाने के लिए 18,352 इस समय निफ्टी। चलिए अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गाबा सर गुड मॉर्निंग अगेन, बताइए इस समय का आपका पहला क्विक सिंगल। आई थिंक पहला क्विक सिंगल रहेगा अपोलो हॉस्पिटल। यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, ट्रेड कर रहा है 4632 पर, 4600 का स्टॉप लगाना चाहिए। ये लगता है 4700 की तरफ जा रहा है। फर्स्ट टारगेट 4680, फिर 4700 अपोलो हॉस्पिटल। ओके, अपोलो हॉस्पिटल पर बाय करना। चलिए चंदन भी जुड़ गए हमारे साथ। चंदन गुड मॉर्निंग। चंदन आपका क्विक सिंगल। बिल्कुल, देखिए ऑटो में तो फोकस है बट यहाँ पे गेप अप देखने को मिला है, तो मैं इसके अलावा दूसरे कुछ स्टॉक्स पे जाना चाहूंगा। उसमें से एक रहेगा टाइटन। टाइटन में एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है। हालांकि जब कंसोलिडेशन हो रहा था उसमें भी सपोर्ट ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। ऑलमोस्ट स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई टेरिटरी के आसपास है, हल्का सा फॉलो अप हुआ तो 3-4% की रैली यहाँ पे बनेगी। तो टाइटन पे हम खरीदारी की सलाह देंगे। 2730 के आसपास का सपोर्ट है, ऊपर में 2900 2950 तक के टारगेट टाइटन में बनने चाहिए। अच्छा, 2 ट्रेड्स हो गया। और प्रकाश सर, मैं आपके ट्रेड को देख रहा था, वाकई बड़ी अच्छी स्पॉटिंग है आपकी। अपोलो, एक चीज याद रखिएगा, दिसंबर 2021 से लेकर जो अब तक स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी थी उसके हाईस को टेस्ट करता हुआ। प्लेसमेंट सर आपने बहुत उम्दा पिक किया है, इसमें कोई राय नहीं है। और याद रखिएगा पूरा स्पेस चलता हुआ। लुक एट मैक्स, आपकी स्क्रीन पे आएगा तो मैक्स हेल्थ केयर आपकी स्क्रीन पे 504 एग्जैक्टली ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे ये पूरा स्पेस डिलीवर करता हुआ। मानस आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए आज भी ऑटो स्पेस पे ध्यान है, तो आयशर मोटर्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी।
3694 के भाव चल रहे हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 3630 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है। ऊपर की तरफ 3820 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर आप कॉल ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। 3700 वाला कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं आयशर मोटर्स का, जो 64 पे ट्रेड हो रहा है। वहां पर 39 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है, तो 39 का स्टॉप लॉस लगाइए और 115 रुपए की टारगेट सेट करिए। ओके, आयशर मोटर्स बाय करना है आपको, स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है यहाँ पे। आशीष बहती जी, आपकी कॉल क्या होगी? जी गुड मॉर्निंग वीरेन जी एम्फेसिस में खरीदारी की सलाह रहेगी। एक अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है एम्फेसिस में, जिस तरफ से प्राइस एक्शन दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक वापस मूव देखने को मिलता है। तो 1900 के फर्स्ट टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है एम्फेसिस में। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1840 का। ओके, एक बार अब स्टॉक लेकर आइए कोलगेट का। यहाँ पर एक नंबर्स के बाद, हालांकि मिक्स थे या जो भी था, लेकिन नंबर्स के बाद एक अच्छा खासा मूव, और अभी ये स्टॉक काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल पर आ रहा है, क्योंकि ये एक जो जोन है 1650 से 1700, यहाँ पर ये स्टॉक 3 बार रुका है, अप्रैल 2022 में, अक्टूबर 2022 में और जनवरी 2023 में। और अब यहाँ पर एक मुझे लग रहा है एक अच्छा खासा एक फ्रेश मोमेंटम शुरू हुआ है, क्योंकि वैसे ही एफएमसीजी में थोड़ी सी बाएंगे, तो इस पर एक ध्यान रखेंगे और देखते हैं किस तरीके से ये ट्रेड आगे बढ़ता है। लेकिन बाकी ट्रेड्स लेते हैं फिर। कविता जी, आप क्या ट्रेड ले रही है मैम? HAL पर एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। एक डबल बॉटम फॉर्मेशन लिटिल प्रीएम्प्ट कर रही हूँ। वंस ये 3022 के लेवल्स तक मुझे जाता हुआ दिखता है, 3022 3035 के लेवल्स के लिए HAL में एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना चाहिए वो आज के दिन का लो का मेंटेन करेंगे, दैट इज ऑफ 2965। So HAL will be the top trade. ओके, HAL will be the top trade. सतपुते जी, आपका ट्रेड? अनुज जी, देखिए मेरी नजर है HDFC ट्विंस पे। HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक, दोनों ही मुझे अच्छे लग रहे हैं। लेकिन अगर मुझे एक ट्रेड लेना है, क्योंकि HDFC बैंक का जिक्र तो मैंने मॉर्निंग में भी किया था, तो यहाँ पे देखिए मैं HDFC लिमिटेड के साथ जाना चाहूंगा। मुझे लगता है कि HDFC लिमिटेड में जिस तरह से ब्रेकआउट हुआ है, ये अपने 10, 20 एंड 50 डे में ये जो कन्फ्लुएंस था रेजिस्टेंस का, इसके ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे 2754 करंट मार्केट प्राइस है, आपको बाय करना है 2735 के स्टॉप लॉस के साथ, और एक छोटे टारगेट के लिए। टारगेट होगा इसका करीबन 2780 से लेके 2800। तो करंट लेवल से आप कह सकते हैं पहला मूव रहेगा 30 पॉइंट्स का। अच्छा चला मार्केट, साइडवेज हो गया और स्ट्रेंथ थोड़ी और मिली, तो मुझे लगता है फिर 2800 तक जाएगा। तो इट्स बाय इन HDFC लिमिटेड। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।